दोस्तों, एक कलाकार न छोटा होता है न बड़ा होता है, लेकिन जब भी वह कैमरे के सामने होता है तो अपनी भूमिका का 100% लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। उसकी पूरी प्रतिष्ठा, उसका कार्य लोगों तक पहुंचे, उसकी के लिए वह भरसक प्रयास करता है। ऐसे ही एक कलाकार जिन्हें आपने अनेकों फिल्मों में देखा होगा, अनेकों धारावाहिकों में देखा होगा, वो हैं रमेश गोयल जी, जो आज हमारे बीच में हैं। शिरोडकर, तू कितना झूठ बोल रहा है? भूल गया 13 अक्टूबर सुबह 11 बजे तू कोर्ट में था, तुझ पर खुद रिश्वत देने का मुकदमा चल रहा था। इंस्पेक्टर शिरोडकर, क्या है सच है? योर ऑनर, ये लेकिन मैं क्या 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 चुप रहो। का सबसे विनाशकारी रूप भी यही है जिसका आप प्रदर्शन कर रहे हैं। यही विनाश का मूल है। मेरी सहायता? हाँ, तुम अपनी माया से एक अद्भुत स्वर्ण मृग का रूप धारण करो। परंतु महाराज, मैंने तो मायावी विद्याओं का प्रयोग छोड़ दिया है। अच्छा, रेत में नमक नहीं है? पता नहीं है साहब को अचानक क्या हो जाता है। गुड इवनिंग सर। हाँ, ये मिर्ची का पता किया? पिछले जन्म में आप पुलिस में थे। पिछले जन्म में हवलदारी था क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि वो ज्योतिषी रामबंधु गुप्ता है ना, वो कह रहा था कि मैं इस जन्म में पुलिस वाला बनूंगा। अरे नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल, मुंबई। मैं रहने वाला फतेहपुर सीकरी, आगरा, उत्तर प्रदेश का हूं और मुंबई में आज से 52 साल पहले आया था, 52 ईयर्स बिफोर। 10 अक्टूबर 1973 मैं फिल्म आंधी के सेट पर था, क्राउड में। वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, फिल्मी जर्नी। आज मुझे 52 ईयर्स से भी ज्यादा हो गया काम कर। प्रारंभिक अनुभव कहाँ से आया? अनुभव प्रारंभिक, अभी अनुभव को आप कैसे मैं बताऊं। मैं फिल्म में था, नहीं हूं, या हूँगा कि नहीं हूँगा, या उससे पहले क्या था, वो तो तमाम तरह के अनुभव है। मेरा एक ही अनुभव है कि जो आदमी चाहता है उसको कोशिश करे तो वो मिल सकता है। अच्छा, इसमें कोई भाग्य का विशेष योगदान होता है? 100% भाग्य मेन है। मेरे भाग्य में एक्टर बनना था, इसीलिए मुझे रास्ते मिलते गए, बनते गए और मैं आज रास्ते पर आ गया। जीवन में कुछ बाधाओं का थोड़ा चर्चा करें। जबरदस्त बाधा है, लेकिन जब आपका टारगेट पक्का हो, आप दृढ़ प्रतिज्ञ हो, संकल्प हो, बहुत ही 100% कॉन्फिडेंट हो, तो फिर ये बाधाएं सब बहुत छोटी लगती हैं, मामूली सी लगती हैं, वो सब दूर हो जाती हैं। पागलपन होना जरूरी है। जिसमें पागलपन है वही कामयाब है, चाहे वो कोई डिपार्टमेंट है। कभी निराशा भी हुई है इस क्षेत्र में? कई बार, हर साल होती है निराशा, तो हमारे साथ ही रहती है। लेकिन कभी सोचते हैं आशा आ गई, अभी फिर निराशा आ जाती है, फिर आशा आ जाती है। तो वो ये तो चोली दामन का साथ है, निराशा और आशा का। ये कभी बड़े से बड़े आदमी को भी निराशा आती है, लेकिन फिर आशा में आ जाती है। तो कई बार निराशा इतना आदमी पे प्रभाव डालती है, वो क्षेत्र से हट के चले जाना चाहता है, ऐसी निराशा। हाँ, तो उसके भाग्य में दूसरा क्षेत्र होगा। अच्छा, तो इसलिए वो निराशा जो है ज्यादा प्रबल हो जाती है, दूसरे क्षेत्र में कामयाब हो जाता है। ऐसे कई बार देखा गया है कि एक आदमी इस डिपार्टमेंट में था, फ्लॉप था, जैसे ही चेंज की सुनने लाइन तो उससे पलट हो गया। प्रारंभ में आपकी प्रतिभा को लोगों ने कब समझा? कौन? आज तक समझा ही नहीं। मुझ में क्या प्रतिभा है किसी ने समझा नहीं। बस पर्सनालिटी के हिसाब से, दौड़ धूप के हिसाब से, भूख प्यास के हिसाब से जो काम मिलता गया मैं करता गया। प्रतिभा के हिसाब से जो काम मिले उसी का तो मेरा स्ट्रगल है। नहीं समझे। एक मुझे ये प्रश्न बता दीजिए कि जब आपने जो आप कार्य कर रहे हैं इस समय में, वर्तमान में कोई धारावाहिक या कोई फिल्म से जुड़ा हुआ या वहाँ यहाँ से जुड़ा हुआ कार्य कुछ? देखिए, हम आजकल वेब सीरीज और फिल्म में बिजी रहते हैं, क्योंकि सीरियल में क्या है कि अभी कभी कभी हो जाता है कोई काम वगैरह, बाकी वेब सीरीज और फिल्म ये मिलती रहती हैं। कोई ऐसा व्यक्ति बता सकते हैं या मन में धारण किया हुआ है जिसने आपको मार्गदर्शन किया हो और आपको आज भी वो याद हो? मार्गदर्शन ना तो किसी ने नहीं किया। हमारी भूख जो है मार्गदर्शक थी, मार्गदर्शन करती थी। जब भूख लगती थी तो काम के लिए निकलते थे, उसी में काम मिल जाता था। मार्गदर्शन बोलते हैं कि भाई आपको यही काम करना है, ऐसा कहीं से कोई मार्गदर्शन नहीं मिला।
जो मिलता चला गया वही अपना है, उसी को करते चले गए। भविष्य की क्या योजना है कला को लेकर? बस जो काम मिलता रहे करते रहे, इसी में जो है आप ऊपर वाले को प्यारे हो जाएंगे। अच्छा, आज की जो जनरेशन है जो इस तरफ बढ़ रही है, क्योंकि पहले आपके जो समय था फिल्म का देखने का, वो विचार का, वो आज नहीं है। आज एक बड़ा चेंज आया, बड़ा परिवर्तन आया, वो उसके विषय थोड़ा बताओ। बहुत बड़ा बदलाव है। हमने सोचा ही नहीं था कि इतना बड़ा बदलाव आएगा लाइन में। लाइन हमारी एकदम चेंज हो चुकी है, बदल चुकी है। नो सेंटिमेंट्स, नो आत्मीयता। हमारी लाइन में आत्मीयता है ही नहीं, कट टू कट मामला है। जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसे ही काम मिलेगा। हम लोग पहले चमचागिरी से काम ले लेते थे, खुशामद करके कि सर मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और आप ये है, सर कुछ करिए ना मेरे लिए, तो डायरेक्टर काम देता था। आज वो पोजीशन नहीं है। ऑडिशन दो, जिसका अच्छा लगेगा उसे ही काम मिलेगा। नो पक्षपात। इतना हार्ड कंपटीशन है, चैनल में, वेब सीरीज में, फिल्म में, कहीं भी छोटे छोटी जगह पर हर आदमी बड़ा बनना चाहता है और बड़े एक्टर को लेना चाहता है, अच्छे परफॉर्मर को लेना चाहता है। तो उस रोल में फिट हो गए तो आप हो गए। कोई सिफारिश, कोई अप्रोच, कोई रिकमेंडेशन चलती नहीं आजकल। अगर बड़े से बड़ा स्टार रिकमेंड कर दे तो भी डायरेक्टर लेगा ही नहीं उसको। पहले जमाने में लेते थे, हम एक हीरो की चमचागिरी करते थे, बोले यार इस रोल के लिए रमेश गोयल को ले लो, हमको मिल जाता था काम। अब हीरो की क्या, हीरो के बाप की चमचागिरी करो। काम तभी मिलेगा जब ऑडिशन में पास हो जाएंगे या उस कैरेक्टर के हिसाब से। आप बड़े एक्टर हैं, अगर उस कैरेक्टर में फिट हो रहे हैं तो आपको काम मिल जाएगा। और अभी तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे हमारे राकेश बेदी साहब हैं, अच्छा खन्ना साहब हैं, इन लोगों को वो रोल मिले जो कि पहले नहीं मिले थे। तो कास्टिंग डिपार्टमेंट का दायरा चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं है एक आदमी टाइप में कॉमेडी करता है तो कॉमेडी करेगा, ऐसा नहीं है, उसको दूसरा रोल ही मिल जाता है। तो अभी हम आशान्वित हैं, हमें कोई भी रोल मिल सकता है निसंदेह। यस। तो अभी कोई संन्यास वगैरह का आपके मन में? संन्यास ऊपर। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। और सर फर्स्ट क्लास। संन्यास जिस दिन ऊपर जाएंगे उसी दिन लेंगे। जिस दिन तक जिंदगी है कैमरा चाहिए, हर समय कैमरा चाहिए। इसीलिए हम जो सोशल मीडिया में घुसे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर खुद अपनी रील बनाते हैं। आप देखिए, आपको मजा आएगा किस किस तरह रील बनाते हैं हम, क्योंकि हम आउट ही नहीं होना चाहते। अगर फीचर फिल्म का कैमरा नहीं, वेब सीरीज कैमरा नहीं, कम से कम ये फेसबुक और इंस्टाग्राम पर दिखाई देते हैं हम। प्रारब्ध को मानते हैं? बिल्कुल, प्रारब्ध तो है ही है जो हमको यहाँ तक ले आया। आपका पुरुषार्थ भी उसमें शामिल होगा। जो सब मिला के हर इंसान का प्रारब्ध ही होता है। जिस आदमी से कोई उम्मीद नहीं है वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आदमी था, और जिससे सबसे बड़ा उम्मीद थी उसको आदमी जीरो हो गया। वो तो प्रारब्ध तो है, रास्ते वैसे ही बनते हैं। आदमी उसी रास्ते पे चलता है और बड़ा बन जाता है, और बड़ा आदमी उसी रास्ते पे चलता है, वो बाद में खत्म हो जाता है। तो ये करने धरने वाला ऊपर वाला प्रभु है, उसकी कृपा है। कोई ऐसी विशेषता जो संभवतः अहंकार के वशीभूत नहीं, वैसे ही सामान्य ज्ञान के लिए पूछ रहा हूँ, जो आप में पाई जाती है और जिसे आगे तक पहुंचना चाहिए? अभी मैं एक नॉर्मल एक्टर हूँ, मुझ में कोई खास बात नहीं है। मैं अपना जो मेरा सोचने का तरीका, उस हिसाब से मैं रास्ते में चलता रहता हूँ। जो मिल जाते हैं वही मेरे दोस्त हैं, वही मेरे दुश्मन हैं। कभी दोस्त दुश्मन बन जाता है, कोई दुश्मन दोस्त बन जाता है। कभी काम मिलता है तो दोस्त समझ लेते हैं, जो हमको निकाल देता है काम से हमारा दुश्मन हो जाता है। तो रास्ता चला जा रहा है, हम भी चले जा रहे हैं बगैर सोचे समझे। क्योंकि मेरी सबसे बड़ी खुशी ये है कि मैं आज भी काम कर रहा हूँ। आफ्टर 52 ईयर्स टोटली, ये उम्र काम करने की, बहुत कम लोग काम कर पाते हैं इस उम्र में, लेकिन मैं तो डांस कर रहा हूँ। बिल्कुल मैंने डांस कर रहा हूँ, रील बना रहा हूँ, तो किसी को प्रमाण की क्या जरूरत है? आप कंगन को सीखिए, देखिए ना इंस्टाग्राम पे। ये है भगवान की मेरे ऊपर कृपा है, असीम कृपा है भगवान की, कि इतना मुझे शक्ति दे रखी है कि मैं डांस कर सकता हूँ, चल सकता हूँ, फिर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। ये मजाक थोड़ा ही है। आपने जो भी कार्य, जो भी भूमिकाएं निभाई हैं, उनमें सबसे ज्यादा यादगार भूमिका को कौन सी तो कहेंगे? मेरी यादगार भूमिका तो सरफरोश में है, आमिर खान साहब के साथ में। उसमें थोड़ा अच्छा रोल था, थ्रू आउट रोल था, इसलिए पब्लिक को मालूम है, याद पिछले जन्म में आप दूसरी भूमिका रामायण में, माँ मारीच के रोल में मैंने रामायण में बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया, जहाँ से एंटी क्लाइमेक्स स्टार्ट होता है, जहाँ से दौर शुरू होता तुम है। अपनी माया से एक अद्भुत स्वर्ण मृग का रूप सीरियल धारण का करो।
परंतु महाराज, और वहां से ही मैंने सब तो मायावी राक्षसों विद्याओं का ये वो प्रयोग सब छोड़ मामला दिया। शुरू होता है। तो मारीच का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था, की रोल था वो, लेकिन छोटा था, मैंने किया था उसमें, बहुत मजा आया और उससे मेरे को पब्लिसिटी मिली काफी। आज भी मेरे लोग मुझे माँ मारीच के नाम से ही बुलाते हैं एज सेलिब्रिटी, कि माँ मारीच को बुलाओ। अनेकों सीरियल्स में जहाँ जहाँ आपने काम किया है, जिन जिन क्षेत्रों में काम किया है, लोगों का सहयोग किस तरह से रहा आपके साथ? लोगों का सहयोग था तभी तो मैं काम कर पाया। आपका सहयोग आपका टैलेंट है। अपने माध्यम से नई पीढ़ी को कुछ कहना चाहेंगे? यस, नई पीढ़ी के लिए मेरा संदेश है कि वो जितनी ज्यादा मेहनत कर सकता है वही उसके काम आएगी, और जितने ज्यादा ऑडिशन देंगे, जितने ज्यादा लोगों से मिलेंगे, उसका एक्टर बनने के चांसेस हैं। बाकी यहाँ पर सिर्फ आदमी के लिए चलो चाहिए, वो आदमी की वस्ता हुआ है, ऐसे आदमी के लिए हमारी लाइन में चांस बहुत कम है। इसलिए बहुत स्मार्ट, मेहनती और भगवान पर विश्वास करने वाला आदमी चाहिए।